करोड़ का है, कितने करोड़ का है इस बात का किसी को नहीं पता। क्या आपको पता है 14 साल से लगातार बनता हुआ ये पुल कितने करोड़ का है? अभी वर्कर से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि अगर इस पर काम रफ्तार में रहा तो सेटिंग हो गया तो 1 महीने के अंदर में लगभग मार्च तक इस पुल का आवागमन जो है चालू हो जाएगा। चौथा स्टेप जो है, चौथा फेज जो है वो भी ढलैया हो जाएगा। नेपाल से आई हुई लाल बखिया नदी बिहार में न जाने कितने करोड़ सरकार के जो पैसे हैं वो पुल में ही लग गए। इसलिए लोग जान जाए कि इस नेपाल की वजह से, नदी बहने की वजह से सरकार का कितनों अरबों खरबों रुपया जो है वो पुल में ही सिर्फ चला गया, काम नहीं हो पाया और लोगों का जो है अरमान अधूरा रह गया। निर्माण जो हो रहा है कितने करोड़ का है इस बारे में भी जनता को मालूम होनी चाहिए कि ये 14 साल पहले से जो पुल बन रहा है कितनी लागत का ये पुल है। इसका योजना का जो बोर्ड है अब लग जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं लगा। अभी इस वक्त हम फिर से एक पुल पर पहुंचे हैं और ये पुल है 2 जिला को जोड़ने वाला फुलरिया घाट का। ये पुल जो है, ये पुल बिहार का सबसे चर्चित और फेमस और न्यूज चैनलों के सुर्खियों पर रहने वाला ये फुलरिया घाट का पुल है। जानते हैं क्यों? इस पुल को सुर्खियों में रहने का कारण ये है कि लगातार 13-14 साल से इस पुल का निर्माण जो है प्रगति पर है और काम हो ही रहा है, लेकिन पुल मुकम्मल नहीं हुआ। इस वजह से ये पुल जो है, जितने भी न्यूज चैनल बिहार के हैं उन सबों पर इस पुल का जिक्र कहीं न कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो इस पुल पर हम आज फिर से आ गए हैं। कई पुलों को हम लोग दिखा रहे हैं, सिलसिला हमारा जारी है पुलों को दिखाने का। तो यह जो पुल है 4 स्टेप में इस पुल की ढलाई हो रही है। पहला स्टेप 1, 2, 3, चौथा स्टेप जो है अभी इस पर सेटरिंग का काम नहीं हुआ, वहां पर वर्क हो रहा है। सामने हमने पूछा वर्करों से, उन्होंने बताया कि अगर सेटरिंग हो जाएगा तो 1 महीने के अंदर में इसका भी ढलैया मुकम्मल हो जाएगा। तो ये पुल इस बार बाढ़ और बरसात में भले ही 4 चक्का वाहन, बड़ी गाड़ियां ना आए, लेकिन मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल वालों के लिए ये सुविधा बन जाएगा और इस बार बाढ़ के समय में यात्री जो है इससे यात्रा कर सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि 13-14 साल के बाद पुल का निर्माण पूरा होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये पुल कितने करोड़ का है, कितने करोड़ का है इस बात का किसी को नहीं पता। क्या आपको पता है? तो आप बता दें, कमेंट बॉक्स में दे दें। और कहीं लिखा हो, कभी भी कहीं भी जब सरकारी योजना से जो काम होता है, तो जब काम अंतिम पड़ाव पर होता है, अंतिम काम जो है एकदम अंत में जब पहुंचता है, तो वहां पर सरकार के योजनाओं का जो बोर्ड होता है वो लगा दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है। लेकिन इस पुल के चारों तरफ आप देखेंगे कहीं भी आपको इस योजना का बोर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद पता नहीं कितने करोड़ का ये पुल होगा, कुछ अता पता नहीं है। वो लगनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम है कि 14 साल से लगातार बनता हुआ ये पुल कितने करोड़ का है। तो इस बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितने करोड़ का ये पुल है। पहले लोहे का पुल बना था, जिस पुल को काफ़ी समय नहीं हुआ, वो पुल जो है क्षति हो गया, वो पुल गिर गया। उसके बाद से आरसीसी पुल को निर्माण को लेकर काफ़ी समय हो गया। ऐसा बताया जाता है कि शायद उस पुल को किसी के द्वारा क्षति भी पहुंचाया गया था। बहुत पुरानी बात है, शायद मुझे इस बारे में डिटेल नहीं है। लेकिन उस पुल के बाद अब आरसीसी पुल का निर्माण शुरू हुआ तो काफ़ी समय लग गया। और मैं इस पुल पर आया हूं क्योंकि कभी ना कभी आए दिन महीने में 1-2 बार कोई ना कोई न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं, इस पुल का खबर लेते ही हैं, दिखाते ही हैं। तो मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूं। अभी वर्कर से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि अगर इस पर काम रफ्तार में रहा तो सेटिंग हो गया तो 1 महीने के अंदर में लगभग मार्च तक इस पुल का आवागमन जो है चालू हो जाएगा। चौथा स्टेप जो है, चौथा फेज जो है वो भी ढलैया हो जाएगा, तो लोगों को आने जाने में सहूलतें मिलेगी। जब इस पुल पर हम आते हैं तो यहाँ के प्रोजेक्ट इंजीनियर, यहाँ के जई हुए, ठेकेदार हुए, उनसे मुलाकात नहीं होती। एक आध दफ़ा हुई भी थी लेकिन वो चले गए, हमारे चैनल पर अपनी बातें नहीं रख पाए। और जो साइड इंजीनियर थे उन्होंने बताया था इस पुल के बारे में, इस काम की गुणवत्ता के बारे में बताया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में नेपाल से आई हुई लाल बखिया नदी बिहार में न जाने कितने करोड़ सरकार के जो पैसे हैं वो पुल में ही लग गए। इसलिए मैं आपसे इस पुल के योजना के बारे में बात किया, क्योंकि हो सकता है लोगों को मालूम हो जाए कि कितने करोड़ का पुल है, ताकि लोग जान जाए कि इस नेपाल की वजह से, नदी बहने की वजह से सरकार का कितनों अरबों खरबों रुपया जो है वो पुल में ही सिर्फ चला गया। पुल के बनने में कितनी लागत है
कितनी लागत से ये पुल बन रहा है, इसका योजना का जो बोर्ड है अब तक कहीं भी दिखा नहीं धरातल पर कि कहीं बोर्ड लगा हो। शायद इस साइड में लगा हो, वहां भी नहीं है, इस साइड में लगा हो, वहां भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, लग जाना चाहिए। और इस पुल के बारे में बताना चाहता हूं खास करके कि ये पुल बहुत जल्द अब बनकर तैयार हो जाएगा। इस बार यात्रियों को इस पुल से जरूर सहूलत मिलेगी, लाभ मिलेगा, इंतजार जो है अब खत्म हो जाएगा। तो आज हम आ गए हैं इस पुल पर, नहीं हुआ है, सेटरिंग होगा, ढलैया होगा तो 1 आध महीने में ये भी मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग कौन है? स्टाफ में घूमने आए? हम लोग तो पब्लिक है। पब्लिक, थोड़ा पब्लिक से पूछ लेते हैं। नाम है आपका? अवधेश किशोर बैठा हमारा नाम हुआ, करमावा हुआ मेरा। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नसीर अंसारी। अच्छा, इस पुल को बनते हुए कितना साल हो गया आप देखते होंगे? बहुत दिन से बोल रहा है अभी। साल बताइए। देखिए साल तो सर बहुत दिन हुआ, बहुत दिन काम रुका हुआ था, इसलिए काम नहीं हो पाया और लोगों का जो है अरमान अधूरा रह गया। अब जो है काम हो रहा है तो लोगों को ये दिल में हुआ है कि काम होगा और लोगों की जो कामना पूरी होगी। इस बार तो हो जाएगी जी, लग रहा है कि पूरी हो जाएगी। अच्छा ये बताया, इस पुल में आप हमेशा आते हैं? जी, हम लोग का पुल जो बन रहा है कितने करोड़ का है, कितने लाख का, कुछ मालूम है? ये तो सर हम लोग को ना मालूम है। यहीं पे इसका बोर्ड लगा हुआ देखा आपने? ना, बोर्ड तो नहीं है कहीं पे नहीं इतना का बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर जो है पब्लिक भी इस बात को जानना चाहती है ताकि मालूम हो जाए गवर्नमेंट के द्वारा इस पुल पर कितने लागत से इस पुल को बनाया जा रहा है, इस पुल का निर्माण जो हो रहा है कितने करोड़ का है। इस बारे में भी जनता को मालूम होनी चाहिए कि ये 14 साल पहले से जो पुल बन रहा है कितने लागत का ये पुल है। इसका योजना का जो बोर्ड है अब लग जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं लगा। जब खत्म होने वाला होता है तो योजना का बोर्ड लगता है लेकिन नहीं लगा है, तो लोगों को कैसे मालूम होगा कि ये पुल कितने करोड़ का है, कितने करोड़ की लागत से बन रहा है। तो हम यहाँ पर आकर इस पुल को दिखा रहे हैं और आज हमारी वीडियो इस पुल से आप तक पहुंच रही है। तो आपको आज इस पुल के बारे में जो मैंने बताया, क्या आप को कैसा लगा और आप क्या जानते हैं इस पुल के बारे में, तो कमेंट करें। उससे पहले हम आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल इससे सामने जाएंगे तो मधु छपरा घाट है, वहां भी एक पुल है जो अधूरा है, बीच धार में बनकर पड़ा है। वो भी कितने लागत का है इसका भी कोई अता पता नहीं है। तो जितने भी पुल है और हम लोग गुजरते हैं तो प्रयास रहता है कि इस पुल की खबर ले ली जाए, पुल को दिखा दिया जाए। तो अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे बदलता हिंदुस्तान न्यूज़।